जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल इंटीमेसी क्या होती ही है, या फिर इंटीमेसी होती ही है, या क्या ये ज़रूरी है, और क्या होने से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है या फिर एनर्जी हाई होती है, राइज होती है। इस पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग इसे पूरा ज़रूर सुने, और ये सबके लिए है जो भी जर्नी में हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी हैं, डीएफ डीएम एनर्जी जो भी हैं, सबके लिए है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा बहुत तो गाइड ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर ये पहला क्वेश्चन है कि क्या इंटीमेसी होती ही है, तो जी हाँ, इसमें इंटीमेसी होती ही है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ फिज़िकल इंटीमेट हो, ये पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है, पर 80% लोगों का फिज़िकल इंटीमेसी ही होती है। और इसका भी एक कारण है जो मैं भी बताती हूँ। नहीं तो सोल इंटीमेसी होती है, आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। इस जर्नी का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, इस जर्नी का जो सबसे बड़ा एक दूसरे के प्रति चुंबकीय खिंचाव है, मैग्नेटिक पुल है, एक आकर्षण है, वो रोक ही नहीं सकता। देह को आप अपने शरीर को संभाल सकते, पर आप अपनी आत्मा को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, वो हमारे बस में है ही नहीं। और इसीलिए ये जर्नी बिल्कुल अलग होती है। देखिए, आपको चाहे आप अभी तक चाहे जितने रिलेशन में गए हो, यहाँ तक कि स्पाउस के साथ भी हो, फिर भी अगर आप सच में एक रियल ट्विन के साथ मिल लिए हो, आप एक की उनसे मीटिंग हो चुकी है, फेस टू फेस मिल लिए हो, आप समझ सकते हो कि मैं किस आकर्षण, किस चुंबकीय खिंचाव और किस एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। बहुत ही डीप, बहुत ही एक गहरा अनुभव होता है ट्विन फ्लेम के साथ। कभी भी आप उनके साथ इंटीमेट होते हो तो ना तो उस टाइम का आप तय कर पाओगे, ना ही आपके पार्टनर वो टाइम तय कर पाएंगे। एक डिवाइन टाइम होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी, जब आप उनके साथ फिज़िकल होते हो तो वो जो मोमेंट, वो जो पल होता है, जो मोमेंट होता है, वो जैसे एक साधना की तरह होता है। वहाँ पे हमारी कुंडलनी शक्ति राइज होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों का वीडियो देख लो, सब जो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, इस जर्नी को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उनका भी आप सुन लो, यही बोलते हैं कि वो चीज़ एक साधना की तरह होती है, भोग की तरह नहीं। वह चीज़ एक योग की तरह, योगी की तरह होता है। इसमें हमारी जो चक्रास होते हैं, वो जो हमारी एनर्जी मूलाधार चक्र में ही रहती है, वो राइज होती है और एक दूसरे में एनर्जी शिफ्ट भी होती है। इसमें फ़र्क ये भी बहुत पड़ता है। देखिए, सबका कंडीशन अलग होता है, इसलिए सबके साथ सेम नहीं, कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं मैच कर सकती। फिर भी जैसे किसी के पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हैं, इलक बाई चांस किसी के स्पिरिचुअल और आप भी स्पिरिचुअल हो, और वहाँ पे आप फिजिकल इंटीमेट हो रहे हो, तो आपकी एनर्जी एक दूसरे को जो एक्सचेंज होगी ना, वो बहुत हाई होगी। बहुत जल्दी आपकी सोल अवेकनिंग होगी, बहुत फास्ट ही आपके 7 चक्रास हील होंगे। अगर आप सच में बहुत एक प्योर सोल हो, पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पर अभी आप इतने स्पिरिचुअल नहीं हुए हो, अभी आपकी इनर वर्क स्टार्ट होना है, या फिर अभी आप मिडिल में हो और आप एक साथ फिजिकल हुए हो, तो जो भी गुण दोष होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज होती ही है। उनके कुछ एनर्जी, उनकी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ आपके अंदर, और आपकी भी वही सारी चीज़ें उनके अंदर प्रवेश करती हैं। और उसी तरह से, उसी प्रोसेस से फिर हमारा अवेकनिंग का भी टाइम पीरियड बढ़ता या घटता है। अब आप अपने अपने जो कोई भी वीडियो सुन रहे हैं, अपने पार्टनर से आप समझ सकते हैं कि वो किस एनर्जी में हैं, किस नेचर के हैं। मैंने सात्विक, राजस और तामस तीनों नेचर पे भी वीडियो बनाया है, और सात्विक नेचर के ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं, राजसिक नेचर के कैसे होते हैं, जिसमें सात्विक का तो मैंने बहुत डिटेल में दिया है। तो ये अलग अलग हमारे गुण दोष स्वभाव होते हैं, सत्व और स्तंभ मिला के जो बनता है। तो
देखिए आप जर्नी में हैं नहीं हैं ये अलग चीज़ है, पर जो आपका जब आपने जन्म ले लिया है इस धरती पर, तो वो नेचर तो आपके साथ ही आया है, वो आपके पास्ट लाइफ से आपका स्वभाव मिला है, उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। तो उस स्वभाव से डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी जब आप फिजिकल हो रहे हो तो एक दूसरे को कैसी एनर्जी दे रहे हो। बहुत तेज जो होते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से उनकी एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। और जहाँ जिस समय हम, जैसे मैं नहीं कहूँगी कि हर कोई फिजिकल होता ही है, पर जहाँ पे स्पिरिचुअल बहुत अधिक बढ़ जा रही है, आपको बैलेंस करना आ जा रहा है हर चीज़ों को, अपनी हर बढ़ती हुई चीज़ों को, सेक्सुअल एनर्जी को, हर चीज़ों को आप कंट्रोल कर पा रहे हो, उसको दबाया नहीं जाता, उसको रिलीज़ किया जाता है ऐसी एनर्जी को, और बैलेंस करना आता है। तो जो लेट गो की एनर्जी में रहते हैं या फिर गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, जिनको मतलब कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो वहाँ पे फिजिकल नहीं भी होते तो उनकी सोल इंटीमेसी होती है, उससे तो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीमेसी तो होती ही है, क्योंकि दोनों सोल मर्ज होती है, और तभी एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज होके 7 चक्रास हील होते हैं। आपके पार्टनर के भी हील होते हैं और आपके भी होते हैं। आप तब जो इनर वर्क करते हो ना, बहुत फास्ट आपकी अवेकनिंग कराता है। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इसमें कुछ लोग डाउट करते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि ये एक भ्रांति है, या फिर अपनी फिजिकल डिज़ायर के लिए सब इंटीमेट होना चाहते हैं, या फिर ये गलत है, ये इसमें बैठेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि तर्क या वितर्क की कोई बात ही नहीं बैठती। आप जितना भी बुद्धि लगाओगे, माइंड लगाओगे, इस जर्नी में आप फेल ही होगे, क्योंकि ये पूरी तरह से टोटल डिवाइन गाइडेड होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जाते हैं और मेरे सेशन में भी आते हैं कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और वो पहले ही उनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है, ऐसी बातों को करना तो सोच भी नहीं सकते, फिर भी इस जर्नी में एंट्री लिए हैं, तो उनको वैसा ही गजब का अट्रैक्शन फील होता है अपने पार्टनर के प्रति, चाहे उनके पार्टनर की कोई भी कंडीशन हो, जिस भी सिचुएशन में हो। तभी तो उनके सामने फिर ऐसे गाइडेंस आते हैं, और न चाह के भी उन्हें लेना पड़ता है गाइडेंस, और समझना पड़ता है, जर्नी को कंप्लीट करना पड़ता है। क्योंकि देखिए आप एक भंवर में पहुंच गए हो तो निकलने का रास्ता तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये क्लियरिटी के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं खुद ऐसे वीडियो कम ही लाती हूँ, फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में एक दुविधा होती है कि आप सबसे बड़ी चीज़ तो आप टोटल डिवाइन पर छोड़ दें, वो गाइड करते हैं, ये सबके साथ हुआ है तो आपके साथ क्यों नहीं होगा, आप इस जर्नी में हो तो। और पूरी प्रोटेक्शन डिवाइन की चलती है, आप इसमें हर समय सेफ रहते हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हुए हो तो आपको उसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, कोई इस एनर्जी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इतना अधिक आकर्षण होता है कि व्यक्ति नहीं संभाल पाता। पर वो जो भी टाइम होता है वो एक डिवाइन टाइम होता है, डिवाइन की प्रोटेक्शन में होता है। और देखिए अगर आपके पार्टनर कार्मिक हैं या सोलमेट हैं तो भी आपको इस चीज़ का पता चल ही जाता है कि उसके बाद आपकी एनर्जी कैसी है, कितनी ड्रेन हुई, आप कितनी लो एनर्जी में चले गए हो, और आपको कितना कुछ उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये ऐसी भी चीज़ होती है जिसके लिए सब बोलते हैं कि हमेशा अवेयर रहें। सबसे पहले क्लियर करवा लें कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, किसके साथ आपका ये जर्नी चल रहा है, आपका पार्टनर कौन है, आप एक नॉर्मल रिलेशन में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये इस चीज़ की क्लियरिटी आपको हमेशा कर लेनी चाहिए। उससे पहले कभी नहीं सोचना चाहिए, अपने मन से तो मैं नहीं कहूँगी कभी सोचे भी कि आप इस जर्नी में हो तो हो और हम अब फिज़िकल हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ आप सोच के कोई चीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे समझ लीजिए कि वो डिवाइन का कार्य नहीं, वो आप अपने हिसाब से चल रहे हो, तो उसका जो कुछ भी रिजल्ट होता है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और कभी कभी पार्टनर के साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके साथ भी इंटीमेट होके
उसके बाद हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। अगर उनके अंदर निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है, उनकी सोल अवेकनिंग नहीं हुई है, तो एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाएगी। आप जितना भी अपने आप को हील किए हो, फिर से लो एनर्जी में चले जाते हो। पर इसमें बस ये प्लस पॉइंट रहता है कि आप जर्नी में हो तो फिर से उनकी अवेकनिंग होती है, एक टाइम में चलता है और फिर से उनको एक जैसे सोल शॉक मिलता है, वो इनर वर्क करते हैं और उनकी एक अलग तरीके से फास्ट तरीके से अवेकनिंग होती है और फिर आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होती है और आप एक रियूनियन के स्टेज पर आते हो। पर अगर वो जर्नी में ही नहीं है, आपके पार्टनर ट्विन है ही नहीं, कुछ और रिलेशन है, तो फिर वो कंडीशन अलग हो जाती है। तो मैं इसी पर ये वीडियो लाई थी कि कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कि इंटीमेसी हो गई है तो कुछ गलत हो गया है, या फिर हम इस जर्नी में अब आ गए हैं, पार्टनर चुन लिए हैं तो बस हमारा ट्विन है तो उसके साथ इंटीमेट ही हो जाए। ये भी नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की क्लियरिटी कर लेनी चाहिए। पहले ही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत आकर्षण बढ़ रहा है, आप उन्हीं के लिए सोच रहे हो, तो आपके पास अगर कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कुछ गाइडेंस मिल रही है, आपको जर्नी का पता चल रहा है, तो आप ज़रूर क्लियर करवा लें अगर आप अपने इंट्यूशन से नहीं समझ पा रहे हैं तो। बाकी ये एक सेफ जर्नी होती है और डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए सब कुछ टोटल। वही राह दिखाते हैं, वही मार्ग दिखाते हैं और वही जर्नी को कंप्लीट करते हैं। हमारे जब 7 चक्र सील हो जाते हैं, हमारा इंट्यूशन बढ़ता है, हम एक हाई एनर्जी में आते हैं, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। इस जर्नी का यही एक डिवाइन गिफ्ट होता है कि जिस भक्ति के पथ पे चलाने के लिए इतने सबको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ये वहाँ यह नेचुरल होता है। हमारी सोल नेचुरल स्पिरिचुअल होती जाती है। हम उस भक्ति के पाथ पे चल जाते हैं, हम बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। जो कोई भी इस जर्नी में है ना, वो एक तरह से डिवाइन के चाइल्ड ही होते हैं और वो इतनी अच्छी सोल होती है ना, उसको निखारने के लिए, जैसे देखिए कोई प्रीसियस डायमंड है और वो पूरे कोयले के खादान में ढका हुआ है, तो वो जब तक आप उसके ऊपर की वो धूल नहीं साफ करोगे, उसकी वो कालिख नहीं हटाओगे, तो वो नहीं समझ में आएगा कि डायमंड कैसा है, कितना शानदार है, कितना चमकीला है, कितना शाइन कर रहा है, कितना खूबसूरत है। तो वो ही वही सोल एक प्रीसियस सोल होती है ये, और इसको निखारना होता है, इसको संवारना होता है। बस उसको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है और भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसा आप लोगों को लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। जय श्री कृष्णा। और मैं टेलीग्राम का और अपने इंस्टाग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और कुछ भी रीडिंग लेना है पर्सनल तो वो पेड होती है, उसका भी डिटेल वहाँ पे लिख दिया गया है। जय श्री कृष्णा।